नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली रचना है मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये है इन रचनाओं का 871वां भाग। तो मेरी पहली मराठी वाली रचना है। माणसाला मांजरं पाळायला आवडतात, कारण ती मऊ असतात आणि प्रेमाने मांडीवर येऊन बसतात. माणसाला कुत्रे पाळायला आवडतात, कारण ते त्यांच्या पायाशी बसून त्यांचे पाय चाटतात. पंचायत तेव्हा होते जेव्हा माणसांना वाटतं की इतर माणसांनी सुद्धा त्यांच्याबरोबर मांजर किंवा कुत्र्यासारखं वागावं. पण मग काही दिवसांनी त्या माणसांमधले लांडगे आणि वाघ जागे होतात आणि त्यांच्या मालकांनाच चावतात. दूसरी जो रचना है वो है निसर्गदत्त महाराज के उनके शिष्यों के साथ के संवाद का। ये है अगला 534वां सवाल। ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्मिक सीख के लिए सबसे अच्छा तरीका है खुद ही देखना, खुद ही अनुभव करना, तब जाके कहीं किसी को सत्य का पता चलेगा और अनुभव भी होगा। इसका जवाब है, सीखने वाला कहाँ से देख रहा है इस पर सब कुछ निर्भर करता है। हर व्यक्ति के खुद के कुछ विश्वास होते हैं, कुछ श्रद्धा के स्थान भी होते हैं, कुछ दृष्टिकोण भी होते हैं। इन सब से मुक्त होकर खुला नज़रिया रखना मुश्किल होता है। जो हम देखते हैं और जो कुछ हमारा खुद का अनुभव होता है वो सारा का सारा सत्य होता है, ऐसी बात नहीं होती। उसके लिए जो देखना है उससे दूर जाके अलिप्त होके देखना पड़ता है। बिना किसी विचारों से लैस व्यक्ति बनकर देखना पड़ता है। हर समय याद रखना पड़ता है कि हम सिर्फ एक देखने वाले हैं, बिना किसी भी खुद के विचार के। इसके बाद खुद से पूछना है कि मैं कौन हूँ। फिर आपको उसका जवाब शब्दों के बिना खुद के अंदर से ही मौन में मिल जाएगा। किसी और को ना देखो और किसी और के मतों का प्रभाव ना होने दो। सिर्फ और सिर्फ देखने वाले बनो। फिर आपको प्रतीत होगा कि आप ना ही देखने वाले हो और ना ही जो दिखता है वो भी आप हो। आप सिर्फ हो। जो सब देखता है वो भी हो और जो सब कुछ दिखता है वो भी हो। सभी कुछ आप में है और आप भी किसी एक में नहीं हो, सभी में हो। इसका अगला 535वां सवाल है। अब बुद्धि के बारे में बोल रहे हो, देखने वाले के बारे में बोल रहे हो, बुद्धि से परे जो कुछ होता है उसकी समझ के बारे में भी बोल रहे हो। जो सामने दिखता है और हमारी बुद्धि के अनुसार सच है ऐसा लगता है, उसके परे जाना क्या महत्वपूर्ण है? क्या हमें जो भी सच मालूम होता है वो सच नहीं है? क्या वो एक भ्रम मात्र है? इसका जवाब है, आप सत्य और असत्य के बारे में सोच रहे हो और ये भी सोच रहे हो कि जो आपको लगता है वो ही सत्य है। ये समझना ज़रूरी है कि सत्य हर फर्क के परे है। सत्य और मिथ्या ऐसा वर्णन भी गलत है, क्योंकि सब कुछ वास्तव में एक ही जगह से आया हुआ है, एक ही है। सभी सत्य है और इसलिए उसे कोई नाम नहीं देना चाहिए। जो भी मूल स्रोत से आया है वो सब सत्य ही है और कोई भी नाम उसको सीमित कर देता है। सत्य चूँकि असीम है, शब्दों में समा ही नहीं सकता। खुद का अनुभव ही आप में सत्य का भाव जगा सकता है और पवित्र भाव भी जगा सकता है। उसे किसी भी सबूत की ज़रूरत नहीं है। इसका अगला 536वां सवाल है। तो ब्रह्मांड को बनाया किसने है? इसका जवाब है, सब जगह ये समझ है कि वो खुद से ही बनता है
और आखिर में खुद में ही समा जाता है। परम आकाश हर जगह है, सबके अंदर है, सबके बाहर भी है और हर घटना में भी है। उसे ब्रह्मांडिक प्रेम के नाम से जाना जा सकता है, जो उसका पूरा वर्णन तो नहीं है पर उसके काफ़ी नज़दीक तक जा पहुंचता है। इससे सब कुछ सच्चा, सुंदर और प्रेम करने लायक बन जाता है। ये सभी को अच्छा भी लगता है। इसका अगला 537वां सवाल है, क्यों? अच्छा क्यों लगता है? इसका जवाब है क्यों नहीं। इसी से तो सभी बनी हुई चीज़ें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और सभी चीज़ों को एक दूसरे से लगाव हो सकता है। सभी मानवों को और सभी जीवित और सभी निर्जीव चीज़ों को भी। प्रेम ही तो सबको साथ लाता है। तो चाहत को और प्रेम को नकारो मत, इतना ही करो कि वो सही दिशा में जाए। अगर कोई चाह ही ना हो तो आप मृत्यु जैसे हो जाते हो। छोटी छोटी सी चाहते हो तो आप भूत जैसे बन जाते हो। और सब चाहते सभी की हैं ये लगे तो फिर सब अलगपन दूर हो जाता है। इसका अगला 538वां सवाल है, इस स्थिति में पहुंचने पर किस बात का अनुभव आता है? इसका जवाब है अखंड शांति और अनंत प्रेम। और आज ये भी समझ जाते हैं कि जो भी सच है वो हमेशा ब्रह्मांड में सुंदर और अच्छा ही है, वही होता है। आप खुद ही ये सब बनाते जाते हैं। आपसे ही सब देवी और देवता भी बनते हैं, जो उनकी दुनिया में अच्छे माध्यम होते हैं, पर वे वास्तव में अलग अलग कपड़ों से लैस एक ही मालिक के नौकर होते हैं। उनमें अलग अलग शक्ति होती है, अलग अलग क्षमता होती है, पर उनकी शक्ति भी मालिक से ही तो आती है। अगला 539वां सवाल है, पर कोई इस ऊंची अवस्था तक कैसे पहुंच सकता है? इसका जवाब है उसके लिए आपको आपकी शरीर से संबंधित सभी इच्छाएं छोड़ देनी पड़ती हैं। अगर आप शारीरिक इच्छाएं पूरी करने में ही संतुष्ट हो गए तो आप उस ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंच सकते। जब आप शरीर से और इंद्रियों से सभी इच्छाएं छोड़ दोगे तो वो आपका सही दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम होगा। जब आपको समझ में आएगा कि इनसे मिला हुआ आनंद भी कुछ समय का ही मेहमान होता है, तो आप पहला कदम उठाओगे। तब आप सबसे ऊंचाई तक जाने की इच्छा पर एकाग्र हो जाओगे। शरीर और मन को खुशी मिल सकती है पर शांति नहीं मिलती। ये समझ में आ जाए तो आप खुद ही कहोगे कि आप इन्हीं बातों में फंसे हुए हो और आप खुद इससे छुटकारा भी पा सकते हो। इच्छा और भावनाओं के चंगुल से निकल जाओ तो आपको पता चलेगा कि आप स्वतंत्र हो।